फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे सी से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स। ऑलरेडी हमने ए एंड बी से रिलेटेड सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स देखे हैं। आज देखेंगे सी से रिलेटेड। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द क्राइटेरियन। क्राइटेरियन यानी हम कोई भी चीज़ को नापना तोलना, मेजरमेंट करना, चाहे वो एक टेस्ट लेकर स्टूडेंट का कैपेबिलिटी मेजर करना हो, चाहे हम लोग कोई सामान लेने का टाइम उसको क्वांटिटी मेजर करते केजी में, या तो लिक्विड जैसे मिल्क लेने का टाइम हम लोग लीटर में मेजर करते। तो स्टैंडर्ड कोई भी मेजर करने का स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट उसका सिनोनिम्स टेस्ट, स्टैंडर्ड, टच स्टोन। अपोजिट क्या होगा? जस्ट एक फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैपहैज़ार्ड, कंजेक्चर। यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं रहना, बस एक अप्रॉक्स वैल्यू होना कोई भी चीज़ का। कोविटियस, कोविटियस यानी बहुत ही लालची इंसान को बोलते। क्यूपिडिटी, एवरिस, ग्रीडी, वोरासिटी। उसका ऑपोजिट एक अच्छा ईमानदार इंसान। लिबर्लिटी, विनोवेलेंस, सेल्फलेसनेस, मैग्नामनियस। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट यानी एक मोटा भद्दा इंसान को बोल सकते। ओबेस, अगली, फैट, अकवर्ड। उसका ऑपोजिट पतला लीन इंसान। थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट। नेक्स्ट कन्वर्ट, कन्वर्ट यानी कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना, एक जैसे कि MP3 को MP4 में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना। चलिए सिनोनिम देखते हैं। चेंज, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट, प्रोसेलेटिक। नेक्स्ट उसका ऑपोजिट कहेगा कन्वर्ट नहीं करना, एज इट इज रहना। MP3 तो MP3 में रहना। एग्जाम्पल का तौर से देख रहे हैं। परसिस्ट, मेंटेन, एंड्योरिंग, परपेचुअल। नेक्स्ट कन्वीनियंट, कन्वीनियंट यानी कोई भी चीज़ हाथ में अगर हम लोग कोई चीज़ को लेके जाते हैं तो वो चीज़ एकदम सूटेबल रहना, बहुत मुश्किल नहीं होना, तकलीफ नहीं होना, कंफर्टेबल होना। कोई भी चीज़ अगर हम लोग हैंड पकड़ते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वीनियंट। हर चीज़ के लिए यूज़ होगा। अगर हम लोग बाई बस जाते हैं, अगर कोई जगह जाते हैं तो हम बस से बाई कन्वीनियंटली जाते हैं, लेकिन अगर वही जगह पैदल जाते हैं थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। तो कन्वीनियंट यानी आसान, हैंडी, सुइटेबल, कंफर्टेबल, एडवांटेजियस। उसका अपोजिट क्या होगा कि बहुत तकलीफ होना, डिफ़िकल्ट होना, थकावट होना। कोई अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, बस का अलावा हम लोग चल के जा रहे हैं तो थकावट होगा। ऐसा बहुत सारे सिचुएशन। तो अनसुइटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकल, फैटिगुइंग। नेक्स्ट कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी यानी एक दूसरे का ऑपोजिट होना। कोई भी चीज़ एक दूसरे का ऑपोजिट होना उसको कॉन्ट्रेरी बोलेंगे। डिसिमिलर, कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शरी, ऑपोजिट। नेक्स्ट उसका सिमिलर, उसका एंटोनिम्स क्या होगा? सिमिलर, एक दूसरे से मेल जोल खाने वाला चीज़। अलाइक, होमोजेनियस, रिसम्बलिंग, कॉन्ट्रडिक्ट। कॉन्ट्ररी और कॉन्ट्रडिक्ट में फ़र्क है। कॉन्ट्रडिक्ट यानी किसी का बात को हम लोग मना करना, मतलब किसी का बात को हम लोग डिसोबे करना, उसको अपोज करना, ना बात ना मानना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्ट। और कॉन्ट्ररी यानी एक दूसरे का अपोजिट होना। चलिए देखते हैं कॉन्ट्रडिक्ट का सिनोनिम्स क्या है। इम्प्यून, डिने, अपोज, कॉन्फ्रंट। और उसका सिनोनिम्स क्या होगा? हम लोग किसी का बात सुनने से मना करना। अगर सिनोनिम्स है तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? हम लोग किसी का बात को सुनेंगे, उसको हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, वो जो भी बोलेगा हम लोग उसको एंडोर्स करेंगे। तो देखते एंटोनिम्स क्या है। अप्रूव, कन्फर्म, सैंक्शन, एंडोर्स। नेक्स्ट देखते हैं कंटम। कंटम यानी किसी को डांटना, बुरा भला कहना, डांट फटकार लगाना, उसको कंटम बोलते। स्कॉर्न, डिसरिगार्ड, डिसडेन, डेस्पिकेबल। उसका अपोजिट क्या होगा? किसी को प्रेस करना, तारीफ करना, उसको अच्छा कहना। तो देखते हैं रिगार्ड, अप्रूवल, प्रेस, रिकमेंड। नेक्स्ट कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन मतलब घबराहट सा फील होना, एक डर डर फील होना। ठीक है। सिनोनिम देखते हैं। फियर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे, होपलेसनेस। उसका अपोजिट अच्छा फील होना, एकदम शांत, काम फील होना। पीस, रिपोज, काम, फियरलेस। नेक्स्ट कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस एक एग्जाम्पल का तौर से हम बता सकते हैं, अगर कोई सेलिब्रिटी है, वो कि एक प्रोमिनेंट इंसान है, उसको हम लोग देख सकते हैं, एकदम विजिबल है,
उसको कॉन्स्पिक्यूअस बोलेंगे, ठीक है। डिस्टिंग्विश, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, विजिबल। और वही उसका अपोजिट कहेगा कोई ऑब्सक्यूर इंसान, भीड़ में एक इंसान, जैसा हम है, भीड़ में एक इंसान है, तो कॉन्सिल, ऑब्सक्यूर, हिडन, अनअपियरेंट। नेक्स्ट कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट यानी बहुत सारा चीज़ मिला के कंबाइन करना, उसको कॉन्सोलिडेट बोलते, ठीक है। कंबाइन, कंडेंस, कंपैक्ट, स्ट्रॉन्ग। उसका अपोजिट क्या होगा, एक दूसरे से सेपरेट होना, सेपरेट, सीवियर, वीक, स्कैटरिंग। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस बोलने से किसी भी चीज़ का आउटकम, रिजल्ट, हम लोग कोई काम करते हैं उसका आउटकम क्या हो सकता, अगर हम एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं तो उसका आउटकम क्या हो सकता है, हम पास हो जाएंगे, वो है कॉन्सिक्वेंस। तो सिनोनिम देखते हैं, इफेक्ट, आउटकम, रिपरकशन, रिजल्ट। उसका अपोजिट क्या होगा, अभी तक आउटकम नहीं हुआ, अभी हम लोग शुरू करते हैं कोई चीज़ को, तो ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग, इंसिपेंट। नेक्स्ट कंसेंट, कंसेंट यानी हम लोग किसी से आज्ञा लेना। अगर हमें होता, हम जब छोटे होते हम लोग बाहर जाते तो हम लोग पेरेंट्स से पूछते क्या हम बाहर जाए खेलने, तो उन लोग हाँ बोलेंगे तो परमिशन देंगे तो हम लोग बाहर जाते खेलने, तो उसको अग्री होना कोई भी चीज़ के लिए, तो उसको कंसेंट बोलते। एग्री, परमिट, एसिड, एसेंट। उसका अपोजिट क्या आएगा, अगर मम्मी ने कह दिया नहीं तुम बाहर नहीं जाना, खेलने नहीं जाना, तो रोक देते, डिसएग्री होना। तो ऑब्जेक्ट, डिसएग्री, डिसेंट, डिफर। नेक्स्ट कॉन्शियस, कॉन्शियस यानी हमें कोई भी बात का नॉलेज होना, अवेयर होना, ठीक है। अवेयर, अप्रेज, नॉलेज, इन्फॉर्म। उसका अपोजिट क्या आएगा, हमें कोई भी बात का अवेयरनेस नहीं होना, हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होना, कोई भी चीज़ हो सकती, ठीक है। अनअवेयर, इग्नोरेंट, अनफीलिंग, फेंट। कंसीड, कंसीड यानी कोई भी चीज़ का रिजल्ट आना, ठीक है। ईल्ड, एसेंट, परमिट, सैंक्शन। उसका अपोजिट मना करना, या तो उसका रिजेक्ट हो जाना, कोई भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आना, रिजेक्ट हो जाएगा। डिने, रिजेक्ट, डिसेंट, डिसअलो। कंप्राइसेस, कंप्राइसेस यानी कोई भी दो चीज़ मिल के बनना। अगर एग्जाम्पल के तौर से मैं बता सकती हूँ, जैसा वाटर इज कंप्राइसेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कंप्राइसेस यानी कोई भी चीज़ मिल के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ वाटर में कंसिस्ट करते हैं, तो इसको बोलेंगे, सिनोनिम देखते हैं, इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट, कंप्राइसेस। उसका अपोजिट क्या होगा, नहीं होता, दो एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं होता, तो रिजेक्ट, लेक, एक्सक्लूड, एक्सेप्ट। नेक्स्ट कंपैशन, कंपैशन यानी दया भावना, किसी के लिए दया होना, सिंपैथी होना। काइंडनेस, सिंपैथी, क्लेमेंसी, कॉम्सरेशन, ठीक है। उसको अपोजिट क्या होगा, किसी के लिए दया नहीं होना, एकदम रूड होना, हम लोग एकदम बुरा व्यवहार करना, बहुत सख्त दिल वाला इंसान। क्रुएलिटी, बार्बरिटी, परसिक्यूशन, एप्टी। कनकर, कनकर यानी किसी को अप्रूव करना, एग्री हो जाना, किसी का बात में हम लोग सहमत होना। हाँ, अगर हमें कोई बोलता है, हम कुछ कहता है तो हम उस बात को एग्री करते, यस, तो उसको बोलते कनकर। अप्रूव, एग्री, कंसेंट, इंडोर्स। उसको अपोजिट, हम लोग किसी का बात से अगर सहमत नहीं होते तो उसको बोलेंगे, उसका अपोजिट होगा डिफर, डिसएग्री, डिसेंट, अपोज। नेक्स्ट कॉमोडियस, कॉमोडियस का एग्जाम्पल के तौर से मैं समझाऊँ तो मान लीजिए एक बहुत विशाल रूम है, तो इतना बड़ा रूम है कि उसमें बहुत सारा फर्नीचर आ जाएगा, बहुत सारा सामान आ जाएगा, उसको कॉमोडियस बोलते हैं। बहुत कन्वीनियंट है, आराम से हम लोग सो सकते, लेट सकते, कुछ भी काम कर सकते, इतना बड़ा रूम है, तो वही चीज़ को उसी चीज़ से बना है कॉमोडियस। कन्वीनियंट, सुइटेबल, रूमी, कंफर्टेबल। उसको अपोजिट क्या है, एक छोटा सा रूम है जहाँ में सामान भी ठीक से नहीं रख पाया, हमें बैठने का भी जगह नहीं है, तो वो जगह क्या होगा, इनकन्वीनियंट होगा, अनसुटेबल होगा, अनकंफर्टेबल होगा, कन्फाइंड होगा। एक छोटा सा एरिया को कन्फाइंड एरिया बोलते हैं। कॉल्यूशन, कॉल्यूशन यानी मुठभेड़ होना, किसी से झगड़ा हो जाना या तो किसी से लड़ाई हो जाना। एनकाउंटर, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग। उसका अपोजिट क्या होगा, नहीं, लड़ाई नहीं होना, एक दोस्ती भाव में रहना, एक मित्रता का भाव रहना, ठीक है। एग्रीमेंट, हार्मोनी, कॉम्पैटिबल, यूनियन। नेक्स्ट चेरिश, चेरिश यानी
नर्चर, ट्रेशरर, फोस्टर, एनकरेज यानी किसी को अच्छा, मतलब अगर जो माँ है कैसे अपना बच्चों को बहुत प्यार से रखती है, उसको चेरिश बोलेंगे। उसका अपोजिट क्या होगा? अबंडन, नहीं छोड़ देना, फोरशेक, रिनाउंस, डिस्कार्ड। नेक्स्ट चेस्टिस, चेस्टिस यानी किसी को डांटना, डांट फटकार लगाना, पनिश करना, उसको बोलेंगे चेस्टिस। पनिश, एडमोनिश, स्कोल्ड, रिप्रूव, उसका अपोजिट क्या होगा? हम लोग किसी को अच्छा फील कराना, अच्छी बातें बोलना या तो तारीफ करना, ठीक है। चीर, कंफर्ट, एनकरेज, स्टूमुलेट, ठीक है। नेक्स्ट चेस्ट, चेस्ट यानी बहुत ही प्योर इंसान, एकदम जिसमें कोई फॉल्ट ना होना, ठीक है, एकदम वर्चुअस इंसान। देखिए सिनोनिम्स, वर्चुअस, प्योर, हॉनरेबल, इमैक्युलेट, मतलब इतना प्योर है वो रेस्पेक्टेबल है, इमैक्युलेट बिना कोई फॉल्ट का है, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होएगा? एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर बहुत सारा मे बी क्रिमिनल चार्जेस है या तो कोई भी मतलब एकदम प्योर ना होना, उसको बोलेंगे उसका अपोजिट डिफाइल, लाइसेंटियस, स्विल, लस्टफुल। नेक्स्ट सिसेशन, सिसेशन यानी रुक रुक के चलना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पॉज लेना फिर चलना, पॉज लेना फिर चलना। इंटरमिशन, पॉज, डिसकंटिन्यूटी, हिंड्रेंस। उसका अपोजिट क्या होगा? कंटिन्यूटी, परपेंचुएशन, अनसीजिंग, प्रोलोंगेशन। नेक्स्ट कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ यानी कोई भी मुसीबत आ जाना, कोई भी डिसास्टर आ जाना, जैसे सुनामी एक कैटास्ट्रोफ हो गया, वॉल्केनिक एरप्शन एक कैटास्ट्रोफ हो गया, अगर कहीं में से लैंडस्लाइड हो गया वो भी एक कैटास्ट्रोफ है, कोई भी तरह का मिसहैप होता है कैटास्ट्रोफ है। तो यहाँ पर देखते हैं चलो सिनोनिम्स, डिसास्टर, कैलामिटी, मिसफॉर्चून, मिसहैप। उसका अपोजिट क्या होगा? अच्छा, एकदम बहुत अच्छा मौसम होना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, रिस्टोरेशन, रिसर्जेंस। नेक्स्ट कैरिकेचर, कैरिकेचर को मैं एक एग्जांपल का तौर से समझाती हूँ। जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बहुत सारा पॉलिटिशियन के कार्टून बना के रखते, एग्जैक्ट उनका फेस नहीं होता लेकिन मिलता जुलता लगता, हाँ इसका, जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी का कार्टून बना के एक मजाक के तौर से कुछ लिख दिया, ऐसा तो बहुत सारा कार्टून होता है न्यूज़पेपर में, तो उसको बोलते हैं कैरिकेचर। मतलब कोई चीज़ को इमिटेट करना लेकिन उसका एग्जैक्ट इमिटेशन नहीं होना, वो थोड़ा मजाकिया तौर से लेना। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो गया? एग्जैगरेशन, इमिटेशन, रेडिक्यूल, पैरोडी। और उसका अपोजिट क्या होगा? किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट होना, एग्जैक्टनेस, प्रीशियसन, रियलिटी, ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट केयरेसेस, केयरेसेस मतलब बहुत किसी का बहुत अच्छा ख्याल रखना, केयर करना, जैसा मम्मी बच्चे का करती है। फॉन्डल, एम्ब्रेस, हग, स्नल। और उसका अपोजिट नहीं, किसी वो ख्याल नहीं रखना, दूर दूर दूरी दूरी बना के रखना, रिपल्स, स्पर्न, डिस्प्लीज, रिपल। नेक्स्ट कैप्टिविटी, कैप्टिविटी यानी किसी को बांध के रखना, जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल जेल में हो तो कैप्टिविटी में रहेगा, और या तो हम लोग कोई मान लीजिए कुत्ता है सबको काटता है तो हम लोग उसको बांध के रखेंगे, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, अप्रीहेंड, रेस्ट्रेन। उसका अपोजिट क्या होगा? फ्रीडम, फ्रीडम एकदम उसका आज़ादी है, लिबर्टी, लिबरेशन, रिलीज। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट और कैप्टिविटी में फ़र्क है। कैप्टिवेट यानी कोई भी चीज़ फैसिनेटिंग होना, हम लोग अट्रैक्ट होना, जैसे कि अगर हम लोग दिल्ली जाते ताजमहल देखने के लिए, इतना अट्रैक्टिंग रहेगा कि हम लोग ऑटोमेटिक खींचा चले जाएंगे, हाँ और भी देखना है कैसा है, और भी देखना, उसको बोलते हैं कैप्टिवेट। ऑटोमेटिक हम लोग फैसिनेट होकर अट्रैक्ट होंगे। चार्म, फैसिनेट, इंचैंट, ल्यूर। उसका अपोजिट क्या होगा? कोई भी बुरा चीज़ जिससे हम लोग बुरा लगेगा हम लोग उससे दूर भागते। डिसल्यूशन, ऑफेंड, स्कॉर्न, डिस्पाइज। नेक्स्ट कैप्चियस, कैप्चियस यानी कोई ऐसा चीज़ जो हमें बहुत इरिटेट फील कराना, इरिटेट, फ्रेटफुल, क्रिटिकल, कार्पिंग। उसका अपोजिट हमें अच्छा फील होना, अप्रिशिएटिव, कंसिडरेट, लॉडेटरी, थॉटफुल। नेक्स्ट केपेबल, केपेबल यानी कोई भी चीज़ करने के लिए क्या हम उसके लायक है या नहीं है, जैसे कि हम लोग एसएससी एग्ज़ाम देने का केपेबल है, कॉलेज कंप्लीट हो गया, केपेबल है, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, कॉम्पिटेंट, सुइटेबल, क्वालिफाइड, एबल। उसका अपोजिट क्या है?
इनकॉम्पिटेंट मतलब केपेबल नहीं है, हम लोग उस लायक नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए लायक ना होना। इनएफिशिएंट एफिशिएंट नहीं होना। इम्बिसाइल इनेप्ट। क्लेमनी क्लेमनी यानी किसी को किसी का रेपुटेशन को डिफेम करना, मतलब जानबूझकर किसी का रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, किसी का इज्जत में वार करना। सिनोनिम्स देखते हैं। डिफेमेशन, एस्पर्शन, एक्विजिशन, लेबल। उसको अपोजिट क्या होगा? नहीं, कोई भी अच्छा रेस्पेक्टेबल इंसान है उसको और रेस्पेक्ट देना, ठीक है। कमांडेशन, प्रेज, वेंडिकेशन, गुडविल। नेक्स्ट कैल्यूअस। कैल्यूअस यानी एक ऐसा इंसान जिसको किसी के लिए कोई दया भाव नहीं है, एक निर्दय इंसान को बोल सकते हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं। ऑब्ड्यूरेट, अनफीलिंग, हार्टलेस, इनडिफरेंट। और उसका अपोजिट क्या होगा? बहुत दयालु इंसान। कंपैशनेट, दयालु, टेंडर, एकदम नरम दिल का, काइंड, दयालु, सिंपैथेटिक, एकदम दयालु इंसान। कैलकुलेट। कैलकुलेट यानी कोई चीज़ को एस्टिमेट करना। मान लीजिए हम बाज़ार से 2 केजी चावल लाए, तो कभी कभी डाउट होता है कि 2 केजी है कि नहीं, तो हम लोग उसको फिर से नापते, यानी एस्टिमेट करते हैं कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं। इनामरेट, एस्टिमेट, इवैल्यूएट, कंसिडर। उसका अपोजिट क्या होगा? मिसकैलकुलेट, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होना। ब्लंडर, प्री डिटरमाइन, मिसकंसीव। नेक्स्ट कैलामिटी। कैलामिटी एक बहुत ही बुरा परिस्थिति, बहुत बुरा परिस्थिति। अगर फ्लड आ गया तो एक कैलामिटी है, बहुत बुरा परिस्थिति है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, मिसरी, मिसहैप। उसका अपोजिट क्या होगा? अच्छा चीज़ होता है, बहुत खुश है, बहुत बढ़िया स्वभाव, मतलब बहुत बढ़िया वातावरण चलता है, सब कुछ बेहतरीन है आस पड़ोस में। हैप्पीनेस, बेनिफिट, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून। फॉर्चून यानी किस्मत, बहुत अच्छा किस्मत है, सब अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट देखते कैविटी। कैविटी यानी कोई गड्ढा, कोई भी गड्ढा, इस चीज़ को बोलेंगे कैविटी, ठीक है। दांत में कैविटी होता ना, टीथ कैविटी। डिप्रेशन, होल, अपर्चर। और उसका अपोजिट क्या होगा? कोई चीज़ कैविटी है तो उसका एलावेट, हाइट, एलावेशन, प्रोजेक्शन, माउंट, हाइट। नेक्स्ट सीज। सीज यानी कोई चीज़ को रोक देना, आधा में रोक देना, उसको बोलते सीज। टर्मिनेट, पॉज, डिसिस्ट, डिसकंटिन्यू। उसका अपोजिट क्या होगा? नहीं रोकना, कंटिन्यू करना। कमेंस, कंटिन्यू, इनिशिएट, ऑरिजिनेट। नेक्स्ट देखते सरगम लोकेशन, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत बोलता हो, इतना बोलता हो कि कभी कभी हमें सुन सुन के बोर लगता हो, उसको बोलते। तो सिनोनिम देख लेते हैं। रिडंडेंसी, वर्वोसिटी, टेडियसनेस, बर्वाइज, ठीक है। और उसका अपोजिट यानी कोई भी चीज़ डायरेक्ट बोलना, जितना बात उतना ही बोलना। ब्रिविटी, डायरेक्टनेस, कंप्रेशन, टेरसनेस। नेक्स्ट देखते कमोशन। कमोशन यानी हल्ला गुल्ला, कोई भी जगह इतना हल्ला गुल्ला, शोर शराब होना, उसको कमोशन बोलते। टर्मोइल, डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, एक्साइटमेंट। उसका अपोजिट क्या होगा? एकदम शांत एरिया, एकदम शांत, जैसा कि कोई पहाड़ी इलाका, कोई समंदर किनारा, एकदम शांत होता ना, अच्छा फील होता। ट्रैंक्विलिटी, स्टिलनेस, क्वाइटनेस, काम। तो फ्रेंड्स आज हो गया सी से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ एसवी बख्शी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डी से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तब तक के लिए बने रहे साथ, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।